बाल सही है क्या? सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज का सेशन स्पेशली नए जिलों के गठन के बाद जो तुम्हारे दिल और दिमाग में एक नया तनाव है उसको लेकर है। आगामी भर्तियों की जो मुझे अपडेट मिला है मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा हल्का सा। और कैसे इन परिस्थितियों से निकलते हुए कई बच्चे अभी रिजल्ट आए हैं सेकंड ग्रेड के, और बहुत से बच्चे हो सकता है कि आप में से फेल हो गए होंगे। उन बच्चों के लिए 4 से 5 मिनट बात करूंगा, याद रखना। सबसे पहली बात, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और वर्ष 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष, चुनावी वर्ष, सरकार की महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं और युवा वर्ग, बेरोजगार वर्ग के सपने, इन सब को मिलाकर बना है ये वर्ष 2023। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अलग अलग स्थितियां हैं। सबसे पहली जो चुनिंदा आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नए डिस्ट्रिक्ट। सर पहले ही परेशान थे, ऑलरेडी परेशान चल रहे थे, पढ़ाई वैसे ही नहीं होती है, और ये एक नई आफत और आ गई सर। जो किताब लेके आए थे 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, अब एक नया तनाव, एक नई चिंता उभर रही है कि क्या वो सब किताब खराब हो चुकी है, क्या पढ़ें सर, समझ में नहीं आ रहा। जो कोर्स ले रखे थे उन कोर्स में तो पुराने तरीके से पढ़ा रखा था, अब हमारा क्या होगा। ऐसे हजारों सवाल हैं तुम लोगों के दिल और दिमाग में जो पेन कर देते हैं, तुम्हारे पैनिक बना देते हैं। मैं पहली बात कहूंगा कि ये चीजें बहुत आसान हैं, इन चीजों को लेकर इतना पैनिक बनने की आवश्यकता नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट जो 50 बने हैं, पहली बात, जैसे अभी 10 मिनट पहले राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी ये जेलों की जो गठन की सूचना है, जो अभी 2 दिन पहले खबर आई थी, वो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था, मतलब लागू होता है, लेकिन गजट नोटिफिकेशन से वो लागू माना जाता है। तो अभी राजस्थान सरकार ने निकाला कि 7 संभाग का गजट नोटिफिकेशन जो है वो एक प्रकार से 7 अगस्त, यानी कि एक प्रकार से 7 अगस्त से वो है लागू माना जाएगा। यानी आज नोटिफिकेशन आया है तो 7 अगस्त से ये जो 7 संभाग हैं, जिसमें सीकर है, पाली है, बांसवाड़ा है, जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर है, भरतपुर है, कोटा, जोधपुर, उदयपुर है, इसमें कौन से जिले शामिल रहेंगे, इनकी पूरी अधिसूचना। यानी कि आपसे बेसिकली जो मैं मानता हूं कि आने वाली परीक्षाओं में इसका कितना बड़ा इफेक्ट होगा, बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा। सबसे पहली चीज, पैनिक होने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, तनाव लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे जैसे लोग ये तनाव और दबाव को दूर करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको 5 से 10 दिन में सब इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, इतिहास, कला, संस्कृति में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है। मैं हो सकता है मे बी अभी जो एग्जाम होंगी आपकी, उनमें हो सकता है नए डिस्ट्रिक्ट संबंधी कोई प्रश्न पूछे ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको साइकोलॉजिकली तैयार रहना है, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है कि आज संभाग का हुआ, हो सकता है थोड़ी देर में जिलों का लागू जारी हो जाए। इसका मतलब उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम 1 महीने बाद ही क्यों ना हो। अब उनसे रिलेवेंट एग्जाम क्या सूचनाएं क्या हो सकती हैं। इतिहास, कला, संस्कृति आपको ओल्ड तरीके से पढ़ना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लीजिए दादूपंथ संप्रदाय की पीठ कहां पे स्थापित है, तो हमने ऑलरेडी जयपुर जिला समझ रखा था। अब आपको इतना ही याद करना है, दादू जी वही हैं, दादूपंथ की विशेषताएं वही हैं, ठीक है, मुख्य पीठ स्थान वही है। इतना याद करना है कि वो वर्तमान में कहां पे आ गया, दूदू में आ गया। समझ गए ना आप। शीतला माता का मंदिर कहां स्थित है, पहले हम जयपुर जिला पढ़ते थे, अब आपको थोड़ा सा, यदि ऑप्शन में जयपुर भी आ गया और ऑप्शन में आ गया जयपुर ग्रामीण, तो चाकसू किस में आएगा, जयपुर ग्रामीण में आएगा। तो आपको माइंड में रखना है, मतलब यदि दिमाग की तुम कसरत करोगे ना तो ये चीजें बहुत आसान बन जाएंगी। और आप भी नहीं करोगे ना तो कोचिंग वाले तैयार बैठे हैं, और कई लोग तो सोशल मीडिया पे इसलिए बैठे हैं कि वो ये चीजें आपको डालेंगे, बताएंगे देखो इतिहास, कला, संस्कृति में प्रमुख युद्ध स्थान थे, महत्वपूर्ण जो जगह हैं, यदि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं तो हल्का सा जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो किताब आपके पास है, वही अंडरलाइन करके आप लगा लीजिए, ठीक है, कि चाक्षु माता का मंदिर जो है जयपुर ग्रामीण में है, नारायणा पीठ जो है वो स्पेशली दूदू में है, ठीक है, रामसनई संप्रदाय है, मान लीजिए कि वो शाहपुरा में है, पहले भीलवाड़ा अपन जिला मानते थे, वो शाहपुरा। तो इस प्रकार से आप खुद भी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। तो इतिहास, कला, संस्कृति में लास्ट में मिलके टोटल 3 पेज। मैं भी ओम जी सर से बात कर रहा था,
मैंने कहा कि कोर्स में आपने पढ़ा रखा है इतिहास, कला, संस्कृति, जो भी सेकंड ग्रेड का कोर्स है, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है, कॉलेज लेक्चर का कोर्स है, तो क्या चेंजेज होंगे? बोले सर मैं 3 पेज के अंतर्गत पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे करनी है। तो इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो चेंज आया वो ज्योग्राफी में आया। राजस्थान भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है, उसको लेकर आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी में उद्योग, खनिज, ऊर्जा, भौगोलिक विस्तार, ठीक है, मतलब ये सब चीजों पे एक बड़ा फेरबदल होता है। ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट चेंज हो जाती है इससे। तो हल्का सा अभी इंतजार कीजिए। मार्केट से किताब तो ज्योग्राफी की लेनी भी नहीं है। इतिहास, कला, संस्कृति की जो ऑलरेडी आपने ले रखी थी उसी में आपको अपडेट करना लास्ट 3 पेज। मैंने तो ओम जी सर को कहा कि कितना समय लगेगा, बस सर मैं 2-3 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा कि ये चीजें यहां से अपडेट होनी है। तो इतनी हिम्मत आप अपने अंदर भी रखिए। ज्योग्राफी में बड़ा चेंज होगा मैंने कहा, लेकिन वही चीजें हैं कि कोई महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन था वो जयपुर जिले में था, जयपुर में था, वो जयपुर ग्रामीण में चला गया, वो जोधपुर ग्रामीण में चला गया, ठीक है, वो शाहपुरा में चला गया, वो कोटपुतली में चला गया, वो दूदू में चला गया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको नीम का थाना में चला गया। तो पता है हमें ध्यान देना है। पहले हम ये समझते थे कि गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है, अब हमें इतना याद करना है गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में है। बाकी नदी तो वही है, कांतली नदी रहेगी, याद रखना। खोज उत्खनन करना वो है, खोज और उत्खनन करता वही रहेगा। तो बहुत बड़ा कोई बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन आप उन चीजों को कैसे करते हैं इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रोसेस क्या अपना रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन डिस्ट्रिक्ट को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि बेसिक पर्सन ज्यादा आएंगे। कितने जिले हो गए, सबसे छोटा जिला कौन सा है, वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, किस कमेटी की सिफारिश के ऊपर इन जिलों का गठन किया गया है, ठीक है, किस कमेटी का कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है, ठीक है, और गजट नोटिफिकेशन कब से ये अधिसूचना लागू हुई है कि नवीन जिले इस समय से प्रभावी होंगे, कौन से संभाग में कौन सा जिला जो है वो शामिल किया गया है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनगणना के आंकड़े परिवर्तित नहीं हो सकते क्योंकि जनगणना अभी हुई नहीं है। जनगणना होगी, ये राजस्थान सरकार अपने लेवल पे अपडेट करती है तो बाकायदा उसका नोटिफिकेशन आएगा, राजस्व विभाग उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, चाहे वो पशुधन संख्या है, चाहे जन घनत्व है, चाहे वो साक्षरता प्रतिशत है। तो उसको लेकर अभी आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो चीजें बाद की हैं। अभी आप यदि बेसिकली यदि इसको लेकर तनावग्रस्त हैं तो मैंने कहा इतिहास, कला, संस्कृति में लास्ट 3 पेज, ज्योग्राफी में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और यदि टीचर अच्छा है तो वो इन चीजों को समझा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इसको लेकर यदि तुम समय खराब कर रहे हो, इसको लेकर तुम पैनिक बन रहे हो, तो ये मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। लोग आसान कर देंगे, 5 से 10 दिन में इसके ऊपर मैटर आना शुरू हो जाएगा कि ठीक है ज्योग्राफी में ये खनिज महत्वपूर्ण था और ये शाहपुरा में चला गया साहब, ये कोटपुतली में चला गया, ठीक है, ये खेड़तल में चला गया, समझ गए आप। तो ये यहाँ पे चला गया आपका फलोदी में चला गया, ये सांचौर जो नई चीज बन गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको करना है, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट जिले संबंधी इंफॉर्मेशन जिला दर्शन में राजस्थान सरकार जारी कर देगी आंकड़े, और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में शायद पर्सन ही नहीं आए, आ भी जाए। तो आपको मेंटली तैयार रहना है कि हमें इनसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तैयार करनी है, बट अनावश्यक प्रेशर नहीं लेना है। सब चीजें मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएंगी, इनसे जुड़ी हुई चीजें। क्या सर इन जिलों के गठन से आगामी जो भर्तियां अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित हैं क्या आगे जा सकती हैं? देखिए, सरकार के स्तर की एक बात बता देता हूं मैं आपको कि सरकार स्तर पे एक बात हो रही थी, किसी ने मुझे बताया कि सरकार ये चाह रही है कि जब हम चुनाव में जाए ना, तो चुनाव में जाएं तो हम ये बात लेके जाएं कि देखिए हमने 48,000 लोगों की नियुक्ति दे दी है, ये ग्रेड 3 की नियुक्ति पे पूरा फोकस कर रहे हैं, हमने इतने लोगों को नियुक्ति दे दी है, बाकी चीजों पे इनका यह है कि जो एग्जाम डेट घोषित हो चुकी हैं वो हमने करवा दी हैं, ये भी इनकी बात हुई है। तो कोई बड़ा चांस ये आप ये मत मानिए कॉलेज लेक्चर एग्जाम टाइम पे हो सकता है, आरएस एग्जाम टाइम पे हो सकता है, लेकिन चूंकि अक्टूबर में चुनावी ड्यूटियां शुरू हो जाएंगी, चुनावी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, तो वो कोई 0%, 1-2% मुझे बनता है कि क्या पता आगे चला जाए, बाकी मुझे लग रहा है कि टाइम पे करवा सकते हैं। लेकिन आपके दिल और दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर जो नई भर्तियों की बात थी उनका क्या है? मैंने कहा कि ये चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कहेंगे, ये जितने भी राजनीतिक सभाएं करेंगे वहां ये बात बोलेंगे कि हमने 50,000 लोगों को नियुक्तियां दी हैं,
और इतनी भर्ती हमने निकाल दी है। नई भर्तियां जो आएंगी, एकमात्र रीट याद रखना, रीट परी, रीट एग्जाम जो है, रीट का नोटिफिकेशन ये जल्दी जारी करके और उसकी एग्जाम डेट डालेंगे कि हम रीट अक्टूबर या नवंबर में करवाएंगे। बाकी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड ये नोटिफिकेशन 100% जारी करके जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम डेट जो है वो 2024 की आएगी, याद रखना। अब आप कहोगे कि सर क्या पक्का आएगी? तो पक्का आने को लेकर मैं बता देता हूं, वो कमेंट्स आपके नहीं देख रहा हूं, मेरे हिसाब से बता रहा हूं। वित्त विभाग में ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट दोनों के पदों की शिक्षा विभाग की तरफ से अभ्यर्थना भेजी गई है, ये सभी को पता है और ये पुख्ता सूचना है। वित्त विभाग में शिक्षा विभाग ने ग्रेड फर्स्ट के लगभग 10,000 पद, ग्रेड सेकंड के मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन 5 से 7,000 पदों के आसपास इन्होंने वित्त विभाग को अभ्यर्थना भेजी है कि साहब इतने पदों पे अनुशंसा जारी करने, वित्तीय स्वीकृति जारी करें। अब वित्त विभाग उसका परीक्षण करता है, उसमें 20 दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं, जो भी लगते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सुझाव देगा, वापस लौटाएगा, ये वापस जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो विज्ञापन निकलेगा। तो विज्ञापन जरूर आएगा ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड संस्कृत शिक्षा विभाग का, लेकिन कब आएगा? तो मैं मान सकता हूं कि अगस्त लास्ट में ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन, जैसा मैं पहले से संभावित बता रहा था, मे बी हो जा सकता है, वरना सितंबर में 100% आ जाना चाहिए, याद रखना। क्योंकि वित्त विभाग में फाइल जाना ये कम से कम एक प्रोसेस का हिस्सा है और सरकार पे दबाव भी है कि हम विज्ञापन निकाल के चले जाएं, बच्चों से फॉर्म भरवा जाएं, एग्जाम देखा जाएगा, अगली बार हम आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएगी तो दूसरी सरकार करवा देगी, वो टाइम लगना ही है। अगले वर्ष जो भी है, मार्च, अप्रैल, मई, जब भी एग्जाम हो, तो आपके पास टाइम है। मेरी आपको ये राय ये है, बिना विज्ञापन का इंतजार किए आपको अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ठीक है ना। आप इस भरोसे मत बैठना कि सर आने के बाद ही करेंगे, क्या पता आए ही नहीं, आएगी जरूर, याद रखना। विज्ञापन ये सब निकाल के जाएंगे, 1 लाख पदों के एग्जाम 2024 में करवाएंगे, तय है। मैंने कहा रीट का एग्जाम की डेट ये पहले देंगे, अब वो इस वर्ष में करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी इनका फिलहाल फोकस नियुक्तियों पे है। ये मेरे अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है, अब आपकी कोई बातें हो तो बताएं मुझे। क्या न्यू रीट आएगी? निश्चित रूप से न्यू रीट आएगी, मैंने बोला है, और ये डेट भी डाल के जाएंगे न्यू रीट की कि हम नवंबर में न्यू रीट करवा रहे हैं। सर फर्स्ट ग्रेड कितने पोस्ट पे आएगी? मैंने मदन लाल आपको बताया है कि वित्त विभाग में इंफॉर्मेशन भेजी है, वहां से कितनी स्वीकृति मिलती है उसके ऊपर निर्भर करता है। इन्होंने लगभग 10,000 पदों के आसपास भेजा है, उसमें से कितनी कटौती करके वित्त विभाग वापस फाइल लौटाता है या वित्त विभाग उसकी स्वीकृति जारी करता है, ये प्रशासनिक लेवल की चीजें हैं। हमें केवल अनुमान लगा सकते हैं, कितने भी पद आए उससे बेटर ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। हाँ, स्थान विशेष को ध्यान देना है बस। जो महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण जो प्लेस हैं, उनसे रिलेवेंट पर्सन आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी जनगणना के सबसे टिपिकल आंकड़े होते हैं, वो तो पूछेगा नहीं, क्योंकि अभी तो उनमें बहुत टाइम लगेगा, वो जनगणना होगी तभी चीजें आएंगी, ठीक है। तो इतिहास, कला, संस्कृति के मैंने 3 पेज बताए हैं, 3 पेज में हो जाएगा। ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट खनिज हैं, इंपॉर्टेंट ऊर्जा संसाधन है, उनसे रिलेवेंट हल्का सा तैयार कर लेना। और ये भी माइंड आपको रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है नए डिस्ट्रिक्ट का नाम आए तब ये सोचना है। यदि नए डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन में नाम ही नहीं आता है, तो जो आपने पुराने तरीके से पढ़ रखा है उसी तरीके से ही प्रश्न का जवाब देना, याद रखना। देखिए, जिनकी एमएससी हो चुकी है, जिनकी प्रीवियस हो चुकी है, या जिनकी बीएड सेकेंड ईयर है, मेरे अकॉर्डिंग वो ग्रेड फर्स्ट में एलिजिबल हो जाएंगे, उनको ग्रेड फर्स्ट पे ध्यान दे देना चाहिए, ठीक है। और कॉलेज लेक्चर का वही बच्चे ध्यान दें जिनके पास अब टाइम बहुत कम बचा है। और कॉलेज लेक्चर ऐसे एग्जाम है जहां आपको सब्जेक्ट को गहनता से पढ़ना पड़ता है, तो जिनकी ऑलरेडी नेट है और जिनकी एमए लगभग कंप्लीट हो चुकी है, वही बच्चे ज्यादा फोकस करें कॉलेज लेक्चर पे, बाकी बच्चे नहीं करें। जो बच्चे लेवल फर्स्ट के हैं या जिन्होंने नॉर्मल अभी बीएड चल रही है या बीए कर रखा है, उनको मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं आरएस या एसआई की भर्ती पे ध्यान देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आप लोगों को। बाकी जो पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं, और यदि आप सेंटर वाली भर्ती सीटेट आपने कर रखा है टीजीटी के लिए, पीजीटी में तो सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ईएमआरएस बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसका फायदा ये हो सकता है राजस्थान के बच्चों को
कि राजस्थान में अभी 6 नए विद्यालय और स्थापित किए हैं। राजस्थान में लगभग एकलव्य आवासीय विद्यालय मेरे अकॉर्डिंग 31 है। एकलव्य अभी जो नई वाली अपनी फ्री जो अपनी मैगजीन निकालते हैं ना महीने वाली, उसमें आएगा यह आंकड़ा। अभी 6 नए आवासीय विद्यालय और स्वीकृत किए गए। तो राजस्थान वालों को राजस्थान में पोस्टिंग मिल सकती है ईएमआरएस में, तो बड़ा चांस है, याद रखना। तो ईएमआरएस वाले को सीरियसली लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और अपनी वाली जो करंट वाली मैगजीन है इतनी गजब की है कि अभी सेकंड ग्रेड में 4 क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज नहीं की। मतलब ऑप्शन तो एग्जामिनर चेंज करेगा ही, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया अगले ने, सेम ऑप्शन। जो अपनी वाली जो करंट की जो मैगजीन फ्री में डालते हैं उसमें जो ऑप्शन है सेम ऑप्शन। अब बताओ इससे ज्यादा क्या होगा। तो उसको जरूर पढ़ा करो, उसमें से करंट आपका लगभग हो जाएगा। हम 6 महीने का अर्धवार्षिकांक प्रिंट रूप में निकाल देंगे मार्केट में। अभी वो फ्री के रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं कंप्लीटली, जिसमें न्यूज़पेपर प्लस सूजस प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो हो जाएगी सब चीजें। और बताएं, थर्ड ग्रेड आएगी। देखो 1 लाख पदों में लगभग 10,000 पद इन्होंने थर्ड ग्रेड के शामिल हैं उसमें। अभी विज्ञापन निकाल के जाते हैं, एग्जाम अगले साल करवाएंगे। अब विज्ञापन निकालते ही नहीं निकालते हैं थर्ड ग्रेड का, या संस्कृत शिक्षा विभाग का निकालते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट इन दोनों की फाइल वित्त विभाग में गई है स्वीकृति के लिए, यह मैं आपको बता देता हूं। अब वो कितनी मिलती है क्या नहीं मिलती है वो अलग प्रोसेस है, बट ये फाइल जरूर गई है। रेट पे वीडियो, आप देखो 2 चीजें। दूसरा सवाल मैं उन बच्चों के लूंगा कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, सर फेल हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए सर, फेल हो गए, हम क्या करें, फेल का क्या समाधान है, उसके लेकर बात कर रहा हूं मैं, फेल को लेकर। सुनिएगा, जो बच्चे फेल हो गए, चाहे वो ग्रेड सेकंड में हुए हैं, ग्रेड थर्ड में हुए हैं, ग्रेड फर्स्ट में, उन बच्चों के लिए बात बोलूंगा मैं। सीकर और जयपुर दोनों जगह मैं ऑफलाइन बैच चला रहा हूं, और वहां मेरे पास कुछ बच्चे, आज एक जयपुर में मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा सर मेरा केवी में सिलेक्शन हो चुका है, और राजस्थान में भी मैं प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्ट हो चुका हूं, लेकिन फिर भी फैसगढ़ की करने आ रहा हूं। मैंने कहा यार इतना क्यों आ रहे हो, बोल सर मैंने छोड़ना नहीं है। मैं सर, और वो एक सामान्य बच्चा था, याद रखना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सीकर ऑफलाइन बैच में 2 बहन और भाई आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, तो उनका मैसेज आया कि सर हमारा दोनों का सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है, और ये हमें पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे नंबर बहुत अच्छे थे, साइंस सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन वो बच्चे 3 महीने से मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मतलब उन लोगों को पता था कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक दिन भी खराब नहीं किया। याद रखना, ये फेल वाला ठप्पा हटाना ना, तो ये कंटिन्यूटी अपनी जिंदगी में लानी पड़ेगी। जो बच्चा सिलेक्शन होने के बावजूद मेरे पास आ रहा था कि क्या पता क्या स्थितियां बने, हमें छोड़ना नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने मैथ की रिजल्ट आया तो मैंने एक पोस्ट डाल दी, बहुत से बच्चों ने मुझे ट्रोल किया, बहुत से बच्चों ने, मैथ के बच्चों ने मुझे गालियां निकाली, बहुत से बच्चों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट पर्सनल भेजी कि सर प्लीज आप वो ट्वीट डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है, वो पीछे हटना था मेरा, कोई बात नहीं है। यदि किसी की भावनाओं को मेरे से ठेस पहुंचती है मैंने मान लिया, लेकिन याद रखो इस चीज को, ये दुनिया, ये जमाना ना, ये चीज कभी नहीं देखेगा कि पेपर कितना कठिन था, आप पेपर हल क्यों नहीं कर पाए। ये जमाना ये देखता है कि जब 900 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो तुम क्यों नहीं हुए, वो कहां से आए थे, वो कहीं और से आए थे क्या। ये याद रखना, मेरा उद्देश्य हमेशा हर बच्चे को मोटिवेट करना होता है। मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं कि अपनी स्थितियों को स्वीकार करना सीखो, हम कहां कमजोर रहे उठना सीखो, घोर अंधकार है लड़ना सीखो। जब चारों तरफ अंधकार होता ना, तो याद रखना सबसे पहले कौन साथ छोड़ता है, तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ती है। सोचिए, जो परछाई तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, वो जब तुम्हारा साथ छोड़ देती है अंधकार में, दूसरा कौन साथ देगा, कोई नहीं देगा ना। मैं तुम्हारे ऊपर सहानुभूति के 2 शब्द बोल देता, यार पेपर कठिन था, तुम्हारी क्या गलती थी, तुम अपने आप को कमजोर मान के बैठ जाते। मैंने तुम्हें चैलेंज किया, अपने आप को प्रूव करो। याद रखना, नेगेटिव चीजों को अपने दिल और दिमाग में लो, अपने अंदर भूख पैदा करो। याद रखना, व्यवस्थाओं पे दोष देना आसान होता है, परीक्षा प्रणाली पे दोष देना बहुत आसान होता है। अपने अंदर की उस भूख को जागृत करना सीखो। मेरे पोस्ट हटा देने से, मेरे आपके बारे में बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जमाना है ना, ये तुम्हारी उस चीज को देखेगा कि तुम फिलहाल क्या हो। याद रखना, वो ये नहीं देखता कि पेपर कठिन था, वो ये नहीं देखता कि पर्सन कौन सा लेवल ज्यादा आ गए।
वो ये देखता है कि तुम बने कि नहीं बने, याद रखना। इतने इन चीजों पे ध्यान मत दो। मुझे गालियां निकालना आसान है, निकाल दो हजारों। यदि गालियां निकालने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा यार। जहां 7 लाख बच्चे मेरे फॉलोवर हैं, वहां हो सकता है कि 5 लाख मेरे बहुत, मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, वहां 2 लाख बच्चे मुझसे नफरत भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, कौन किससे क्या नफरत करता है उससे भी इंपॉर्टेंट ये है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। और मैं इसलिए तुम लोगों से कहता हूं, अपने फेवरेट बनो, याद रखना। और अपने फेवरेट बनना है तो इस फेल की कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा। फेल का मतलब क्या है? फेल का मतलब क्या है? एफ का मतलब क्या है? फाइट। ए का मतलब क्या है? अगेन। आई का मतलब क्या है? इन। एल का मतलब क्या है? लाइफ। फाइट अगेन इन लाइफ। किसी ने कमेंट कर दिया ना, धीर सर ने भी बोल दिया ना, यार तुम्हारे 40% क्यों नहीं बने। चैलेंज लेना धीर सर, इस बार पेन लेने नहीं आ रहा हूं, लेकिन अगली बार लेके आऊंगा, देखना छीन के लाऊंगा आपके हाथ से पेन। ये होता है जज्बा। फाइट अगेन इन लाइफ, फेल का मतलब समझ रहे हैं ना आप? फाइट अगेन इन लाइफ। ये जज्बा मैं देखना चाहता हूं तुम लोगों में। इस सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकलो, याद रखना। यहां कोई अपना हितैषी नहीं है। अपने हितैषी खुद बनो, अपनी पहचान करो कि तुम आए किस लिए हो, याद रखना। तो फेल शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है। फेल शब्द से जज्बा पालने की आवश्यकता है, अंधकार से लड़ने की आवश्यकता है, उबाऊ पलों में, थकाऊ पलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। जब मैं कहता हूं जब घोर घनघोर अंधकार है, तब भयंकर मेहनत करो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। जब जब दुनिया तुम्हें निराशा की बातें बता रही है, जब दुनिया तुम्हें चुनौतियां दे रही है, जब दुनिया तुम्हें हराने की बात कर रही है, उस समय योद्धा बन के निकलो, याद रखना। समझ रहे हैं? घोर घनघोर अंधकार में जलकर बाहर निकलना ही सफलता है। अपने पोटेंशियल को पहचानो, याद रखना। बाकी मैं अच्छा बोलता हूं, गलत बोलता हूं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। ये मैंने बता दिया है, और कोई सवाल हो तो बताएं। सीबीटी एग्जाम की मैं बता दूंगा, ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर को लेकर इस वीक में वीडियो बना दूंगा। ग्रेड सेकंड जो लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, ग्रेड सेकंड याद रखना सितंबर में विज्ञापन की संभावना है, बट एग्जाम 2024 में होगी, उसको लेकर बना दूंगा। नए डिस्ट्रिक्ट को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं है इस धरती पे, याद रखना। खुद मेहनत कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज है, आरएस के लिए हमने बनाया है, ऑफलाइन हम शुरू करेंगे। फेस्टग्रेड के लिए भी ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं, सिर्फ चुनिंदा बच्चों को लूंगा। इन्वायरमेंट में बताऊंगा, आपकी क्या बेटर चीजें हो सकती है मैं डिसाइड करूंगा। बस मेरा उद्देश्य तुम्हारी भूख को जागृत करना होगा। इस लेवल पे एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मेरा विजन है, और जल्दी उसके एक नए नाम के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप उसमें मेरे व्यवसायिक हित निकाल लेना। हर आदमी करता है, मैं भी कर सकता हूं, याद रखना। लेकिन मेरा मूल निहितार्थ उसमें यह रहेगा कि बच्चों को अंदर से बाहर निकालना है, तुम्हारे अंदर की शक्ति को बाहर निकालना है। बस ये उद्देश्य और कुछ नहीं है, ठीक है। और यही मैं कहता हूँ, वरना मैं सेल्फ स्टडी क्यों बोलूंगा, मैं कह दूंगा धीर सिंह सर के अवनी एजुकेशन ऐप पे सब जीके के सबके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ले लो ना। मैं कभी नहीं कहता ना, मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है, बुक से स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। मैं फिर कहता हूँ सोशल मीडिया से कम यूज करें, कहता हूँ ना मैं। आप यदि मेरी बात को सुनो तो मेरी उन बातों को सुन लिया करो ना। मेरी उन बातों को क्यों सुन लेते हो कि धीर सिंह सर ने तो ये बोल दिया। कई बच्चों ने मेरे बारे में बहुत बोला, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे इस बात की बुरा लगा कि एक भी बच्चे ने मेरे पास ये कमेंट नहीं किया कि सर आपने ये कहा, 40% को लेकर आपने कहा। सर मैं आपके इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं सर। सर पेपर कितना कठिन आ जाए सर, मैं बन के दिखाऊंगा। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आ जाता ना, तो मुझे लगता है कि यार धीर सिंह सर ने जो जीत जाएंगे मुहिम शुरू की थी ना, वो सक्सेस हो रही है। एक बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि सर मैं जज्बे के साथ फिर खड़ा हो जाऊंगा। सब बच्चों ने रोए, याद रखना। तब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। शायद मुझे लग रहा है कि मैं कमजोर बच्चों को एक बता रहा हूं कि तुम कर सकते हो। मुझे बुरा फील होता है, यार हम चुनौतियां क्यों नहीं लेते हैं? हम हर बार हार की बातें क्यों करते हैं? हर बार हम ठीकरा क्यों फोड़ते हैं?
हर बार हम दूसरों पे क्यों डाल देते हैं? हम अपनी तरफ भी तो देखें ना कि यार हम क्यों नहीं कर सकते? जब एक बच्चा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये सबसे बड़ी बात होती है। इन चीजों को जानने की कोशिश करें, बहुत जरूरी है। सांवरमल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग टाइम पे होने वाली है। कोई चांस बन जाए। मेरी एक बात हुई थी एक, तो वो बोल रहे हैं कि सर अक्टूबर में नहीं होगी, बट मुझे लग रहा है कि अभी अक्टूबर के चांस हैं। आप अक्टूबर के अकॉर्डिंग करें, ठीक है ना? फिलहाल अक्टूबर के अकॉर्डिंग करो, नहीं होगी तो बेटर, आपको फायदा होगा, कोई बात नहीं है। होती है तो भी फायदा है, जो पुराने बच्चे हैं। नए बच्चों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उनको टाइम कम मिला है। RSSI की पोस्ट आएगी और दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, प्रशासनिक सेवा आपका जज्बा है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। RS परी बहुत आसान होती है, बस कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हम भी 5 टेस्ट ऐसे करवाने वाले हैं जो उस एग्जाम पैटर्न पे आपको पता चले, बहुत कम चार्जेस पे, ऑफलाइन। फरवरी तक होगी असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ बच्चे कह रहे हैं। अब देखो क्या आप चांस बनता है। आप ये मान के चलो कि अभी अक्टूबर में है। ओके। EMRS का बता दिया मैंने। EMRS का पेडागोजी का ऑनलाइन कोर्स भी मैंने जारी किया है, उसका मैटर बुकलेट के रूप में मैं अवनी एजुकेशन ऐप पे डाल रहा हूँ। वहां से प्रश्न आ जाएंगे, ICT और पेडागोजी। जीके का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है EMRS में, याद रखना। नॉर्मली करंट के संबंध में, योजनाओं के संदर्भ में पढ़ के जाना है। हिंदी इंग्लिश जो आपने रीट के समय पढ़ी है वैसे ही पढ़ लो, याद रखना, कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं आता। सब्जेक्ट कंप्लीटली NCERT का आता है, NCERT की बुक्स के अलावा प्रश्न नहीं पूछेगा EMRS में, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इमारस में रीट नहीं चलेगी। रीट पिछली बार अलाउ कर दी थी, इस बार क्या पता लास्ट में अलाउ कर देंगे भी, राजस्थान के संदर्भ में अलाउ कर देंगे, राजस्थान के स्कूलों में के हिसाब से। पिछली बार किया था, इस बार तो सीटेट दे रखा है TGT के लिए। सेकंड ग्रेड साइंस में हो गया है, पर बीएड पूरी नहीं हुई है। बीएड पूरी नहीं हुई है तो शायद आपको बाहर कर दिया जाएगा, दिक्कत है। और बताएं, इमारस में रीट नहीं चलेगी क्या सर? अभी तो नहीं चलेगी, आगे क्या पता ही कर दें। सहायक आचार्य के लिए कौन सी बुक पढ़ें? लोकेश जी, सहायक आचार्य के लिए कल शायद एक छोटा सा वीडियो में और बना दूं। बाकी कोई भी एक गाइड ले आए, जीके के लिए कई गाइडें मार्केट में आ रही हैं, तो दोनों तीनों गाइड उठा लें और कंपेयर कर लें उसमें। मैं कल बता दूंगा। कॉलेज लेक्चर के लिए, एक स्कूल लेक्चर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, और एक RS के लिए शॉर्ट एंड कि बेटर लास्ट में क्या चीज़ें कर लें कि प्री तो आराम से हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए एक छोटे छोटे वीडियोस में बना दूंगा, डिस्कशन करके। इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है, बट एक बेटर चीज़ें क्या हो सकती हैं निष्पक्षता के साथ, वो मैं बता दूंगा। सेकंड मनोविज्ञान का लाइव कोर्स ले लें, अभी चल रहा है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों का, देख सकते हैं आप। लाइव का मतलब है उसमें लाइव जो हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगी, और क्लासरूम का कोर्स जो होता है, क्लासरूम रिकॉर्डिंग का, वो अलग से हम जारी करेंगे, अभी रिकॉर्ड हो रहा है पूरा, तो वो भी आप देख सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड कोर्स। और बताएं, रीट आ जाएगी जल्दी, रीट का एग्जाम भी दे सकते हैं जल्दी, डेट भी जल्दी दे देंगे। ओके। और बाकी अलग अलग एग्जाम के लिए मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा। इस वीक में पूरा प्रयास रहेगा कि मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सभी एग्जाम की प्रिपरेशन रिलेटेड बना दूं। सब्जेक्ट रिलेवेंट भी हम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक अच्छी गाइड मिल जाए। और ऐसे लोगों को ही मैं लाऊंगा साथ में जिनका स्पेशली व्यवसायिक हित नहीं हो, उन लोगों के माध्यम से मैं बता दूंगा निष्पक्षतापूर्वक कि ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं, और इनको फॉलो करेंगे तो आपके चेंजेस आ सकते हैं। ये चीज मैंने बताई है, और ये चीज मैंने बोल दी है, टाला मटोल से बच जाना, ठीक है ना? टाला मटोल मत करना, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो आज से स्टार्ट कर देना, ठीक है? बाकी इसकी रणनीतियां, बुक्स वगैरह मैं सब बता दूंगा। करंट जीके जिलो वाला मैंने बता दिया है, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ज्योग्राफी में बड़ा चेंज होगा, बाकी इतिहास क्लास संस्कृति में लास्ट 3 पेज में आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? EMRS का रिकॉर्डेड कोर्स है, बट उसमें पेडागोजी क्लासें मैं लाइव लूंगा। संस्कृत विभाग की भर्ती आएगी, पोस्टें कम आएंगी बट आ जाएगी। भर्तियां सब निकाल के जाएगी सरकार, ठीक है ना? बट एग्जाम अगले साल ही हो पाएंगे, अभी जो नहीं आएंगे उनके। ओके, आज के लिए बहुत होगा। साइकोलॉजी का कोर्स ICT का ले लो, अभी जो नया अपडेट किया है वो ले लेना ना। अभी ICT, क्योंकि पेडागोजी और ICT साइकोलॉजी की पिछली बार बहुत हाई लेवल की आई थी, तो मैंने पेडागोजी और ICT दोनों की वीडियो अभी ऑफलाइन जो सिक्कर बैच में करवाएं वो डाल दिए हैं, तो वो अपडेट कर लीजिएगा उनको, क्योंकि इसमें नया मैटर काफ़ी जोड़ा है। और जो नई किताब आ रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की दोनों की, उसको भी अपडेट किया हमने काफ़ी, इंग्लिश वर्जन काफ़ी डाला है। प्लस जो नई चीज़ें जो भी आई हैं कि मुझे लगता है कि चीज़ नई उभर के आई है, वो सब अपडेट किए नई वाली किताब में। तो पहले फर्स्ट ग्रेड की आ जाएगी अगले वीक में, और उसके जस्ट बाद सेकंड ग्रेड की आ जाएगी। तो ये साइकोलॉजी की दोनों बुक काफ़ी अपडेट की गई हैं, तो वेट कर लेना 5-10 दिन, बहुत बढ़िया बुक आएंगी, बहुत शानदार बुक आएंगी, इतना विश्वास दिला सकता हूँ।
ओके, लैब असिस्टेंट पीटीआई की भर्ती, संगणक की कंप्यूटर ऑपरेटर की दोबारा भर्ती आ रही है, शायद विज्ञापन आ जाएगा 2-4 दिन में, पीटीआई की भी जल्दी आ जाएगी। और ठीक है, बस बाकी चीजों के लिए बना दूंगा मैं अलग से, ठीक है। ओके, तो कल चर्चा कर लेंगे कुछ छोटे मोटे, लगातार मैं इस वीक में 4-5 वीडियो बना दूंगा अलग अलग एग्जाम्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी को। और जिले वाला तनाव छोड़ दीजिएगा और बाकी तनाव भी मुझे दे दीजिएगा, और किसी को गाली निकालने की इच्छा हो तो मुझे निकाल लेना, ठीक है। बट अपने फेवरेट हमेशा बने रहना, कमजोरियों को स्वीकार करना, याद रखना, और आगे बढ़ना है, ठीक है। अंधकार से लड़ना है, चाहे अपनी परछाई खुद का साथ छोड़ के चले जाए, फिर भी जीतना है। और सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैं बोल नहीं पाया था, वैसे तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया में फ्रेंड कोई होता ही नहीं है, ये सब सेल्फिश दुनिया है, और आज यहाँ रिश्ते सिर्फ सेल्फ की वजह से जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी कोई आपको ऐसा मित्र मिलता है जो आपके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि यार अच्छा हो जाएगा, कर लेंगे, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। यदि बिना स्वार्थ के कोई दोस्त आज भी आपके साथ है तो किस्मत वाले हैं। बाकी पद बदलते ही लोग बदल जाते हैं, पैसे बढ़ते ही लोग बदल जाते हैं, शोहरत बदलते ही लोग बदल जाते हैं। ये दुनिया कंप्लीट जो है, ये पद पैसे और शोहरत के बीच चलने वाली है, याद रखना। यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं होता है। यदि कोई आपका स्थायी दोस्त है तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी किताबों से बड़ा कोई स्थायी दोस्त नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आपका साथ देंगी, नॉलेज आपका हमेशा साथ देगा। बाकी दुनिया कंप्लीट बनावटी है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। तो सभी को शुभकामनाएं, और नए जिलों की, जिनके नए जिले बने हैं उन सबको बहुत बधाई, क्योंकि नए जिले बने से वहाँ के आम जन को बहुत फायदा मिलेगा। ये बात अलग है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को लोड बढ़ेगा, लेकिन वहाँ के आम जन को इनसे फायदा मिलेगा, प्रशासन बड़ा सुलभ रहेगा, ठीक है। तो जो चीजें उनको स्वीकार कर लें, जो होगा वो बेटर होगा, और नए जिलों के गठन को भी एंजॉय करें आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।